नमस्कार। मैं दुआ करती हूं कि देश में कोई बेटी पैदा ना हो। एक महिला ट्रेनी आईएएस के इस दर्द भरे बयान से देश को हिलाकर रख दिया है। सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक पर रिजू बाफना का यह स्टेटस वायरल हो गया है। सवाल उठ रहे हैं कि जब एक आईएएस अधिकारी जैसी ताकतवर महिला इतनी परेशान हो सकती है तो बाकी महिलाओं का दर्द कौन सुनेगा। ये तस्वीरें हैं ट्रेनी आईएएस अधिकारी रिजू बाफना की। ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं क्योंकि रिजू बाफना ने बड़ी लड़ाई छड़ी है। यौन उत्पीड़न के मामले में उन्होंने देश की महिलाओं का दर्द सामने रखा है। उन्होंने पूरे सिस्टम में महिलाओं के प्रति असंवेदनशीलता का मुद्दा गंभीरता से उठाया है। मैं दुआ करती हूँ कि कोई लड़की देश में पैदा ना हो। आखिर आईएएस जैसे शक्तिशाली पद पर बैठी रिजू बाफना को ऐसा क्यों कहना पड़ा? इस पूरी कहानी का खुलासा हुआ सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक पर रिजू बाफना की एक पोस्ट से। यौन उत्पीड़न का केस दर्ज कराने के दौरान न्याय व्यवस्था के साथ अपने अनुभव को मैसेज के तौर पर पोस्ट कर रही हूँ। एमपी मानवाधिकार आयोग मित्र संतोष चौबे पिछले हफ्ते मुझे अश्लील मैसेज भेज रहे थे। मैंने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। उन्हें कलेक्टर भारत यादव ने तत्काल पद से हटा दिया। आज मैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास अपना बयान दर्ज कराने गई। वहाँ ललित शर्मा नाम के वकील बाकी लोगों के साथ मेरी बात सुन रहे थे। मैंने मजिस्ट्रेट से बाकी लोगों को बाहर करने को कहा क्योंकि मैं इतने लोगों के सामने बयान दर्ज कराने में असहज महसूस कर रही थी। मेरे कहने पर ललित शर्मा भड़क गए। कहने लगे कि हमें बाहर जाने के लिए कैसे कह सकती हो? मैं यहाँ वकील हूँ, अधिकारी अपने दफ्तर में होंगी, ये कोर्ट है। मैंने कहा कि मैं गोपनीयता आईएएस अधिकारी होने के नाते नहीं बल्कि एक महिला होने के नाते मांग रही हूँ। बहस करने के बाद वो चले गए। देश में महिलाओं की ये हालत है। जब मैंने जुडिशियल मजिस्ट्रेट को कहा कि यौन उत्पीड़न मामले में बयान दर्ज कराते समय थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए तो उन्होंने मुझे कहा कि अभी तुम युवा हो इसीलिए ऐसी मांग कर रही हो। हे भगवान, मैं यही दुआ कर सकती हूँ कि कोई लड़की इस देश में पैदा ना हो। हर कदम पर बेवकूफ भरे पड़े हैं। लोग महिलाओं की परेशानी के प्रति असंवेदनशील हैं। अगर आप इस देश में पैदा हुए हैं, अपनी लड़ाई खुद लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। ये स्टेटस 1 अगस्त को फेसबुक पर डाला गया, जिसके बाद लोगों ने इसे लाइक करना और शेयर करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते ये पोस्ट तेजी से फैल गया। नतीजा ये हुआ कि मध्य प्रदेश सरकार ही बचाव की मुद्दा में आ गई। अब सरकार का कहना है कि मामला चूंकि कोर्ट के अंदर का है, इसलिए इस मामले को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार के संज्ञान में लाया जाएगा। ये जो घटनाक्रम है ये हुआ है न्यायपालिका के अंदर, और न्यायपालिका के अंदर हुआ है तो उसके बारे में हम पूरी की पूरी बात को हाई कोर्ट के संज्ञान में डालेंगे, रजिस्ट्रार जी के पास भेजेंगे। वहीं वकील ललित शर्मा ने भी मामले में अपनी सफाई पेश की है। आज सुबह सुबह मुझे पता लगा कि कोई एंट्री फेसबुक में उन्होंने भेजी हुई है, जिसको लेकर सारे समाचार पत्र के लोग और सारे मीडिया के लोग मुझसे संपर्क पे आए। तो मैंने कहा कि मेरे साथ ऐसी ना तो कोई घटना हुई, ना मैंने उनको कुछ अपशब्द कहे, बल्कि उन्होंने मुझे उल्टा जब मैंने उंगली दिखाने और इशारा करने से मना किया और ये कहा कि आप न्यायालय परिसर है, ऐसा नहीं बोल सकते, तो वो कहने लगे कि क्या आप कानून के ठेकेदार हैं क्या यहाँ? इस मामले में रिजू बाफना को अश्लील एसएमएस भेजने वाले मानवाधिकार आयोग मित्र संतोष चौबे को उनके पद से हटा दिया गया है। आयोग मित्र संतोष चौबे जी थे, उन्होंने उनको आपत्तिजनक मैसेज भेजे। उन्होंने मैसेज से ही मना किया कि आप ऐसे मैसेज ना भेजें, फिर भी वो भेजते रहे। उन्होंने मेरे पास कंप्लेंट की, पुलिस में कंप्लेंट की। उस कंप्लेंट के आधार पे संतोष चौबे के खिलाफ प्रकरण दर्ज हुआ। वो अरेस्ट हुए, उन पे आपराधिक प्रकरण दर्ज हुआ और उनका पुलिस ने जो है जांच में ले लिया है प्रकरण। जब हमने संतोष चौबे से उनका पक्ष जानना चाहा तो उनसे संपर्क अब तक नहीं हो पाया है। उनका फोन लगातार बंद आ रहा है। रिजू बाफना ने अपने कुछ शब्द तो बदल लिए हैं, लेकिन उनकी लड़ाई जारी है। दरअसल उनकी ये लड़ाई आरोपी को जेल पहुंचाने की नहीं बल्कि उस व्यवस्था के खिलाफ है जहां यौन उत्पीड़न की पीड़ा से गुजर रही महिला को न्याय पाने के लिए तकलीफें उठानी पड़ती हैं। इस पूरी कहानी के सामने आने के बाद महिला अधिकारों से जुड़े लोग भी रिजू बाफना के साथ खड़े हो गए हैं। वहीं रिजू बाफना ने भी सफाई दी है कि उनकी पोस्ट सिर्फ ऐसे मामलों में व्यवस्था को संवेदनशील बनाने के लिए है। जब ये पोस्ट रिजू बाफना ने फेसबुक पर डाली थी तो उन्हें एहसास भी नहीं होगा कि देश भर में उनके पक्ष में आवाजें उठने लगेंगी।
जब आप सर्विस में हैं तब जनरली कुछ इस तरह का होता है, आप पी जाते हैं, सहन कर जाते हैं। तो सबसे पहले तो जिस तरह की बहादुरी दिखाई, इसके लिए इनको हम सलाम करना चाहते हैं। और दूसरी तरफ उनका दर्द, अब आप देखिए, एक महिला जो अपना मन जानती है, जो सोचती समझती है, उसको क्यों नहीं हक है एक इंक्वायरी प्रोसीजर में अपनी बात कहने का, अपना हक मांगने का कि भैया वीडियो रिकॉर्ड कीजिए। उसके बाद उनको जलील किया जाता है। आईएएस के साथ हो सकता है तो आप सोच सकते हैं बाकी भी। आर्मी में कितनी लड़कियां हैं, वो भी अक्सर या तो नौकरी छोड़ती हैं या बहुतों ने तो आत्महत्या भी की है। और इसी तरह से आईएएस में भी, आईपीएस में भी अक्सर हम देखते हैं कि इस तरह के मामले उठते हैं। और एक बात अब सबको समझ लेनी चाहिए कि महिलाएं अब शांत नहीं रहेंगी। अगर उनके साथ कुछ भी गलत होगा तो वो कानून का दरवाजा खटखटाएंगी और सार्वजनिक दरबार में जाएंगी, जनता के दरबार में जाएंगी। देश भर से आवाजें उठने के बाद रिजू बाफना को एहसास हुआ कि उनकी लड़ाई देश के साथ नहीं बल्कि कुछ व्यक्तियों और एक मानसिकता के खिलाफ है। यही वजह है कि 3 अगस्त को अपनी पोस्ट में उन्हें बदलाव करने पड़े। मेरी पिछली पोस्ट में लड़कियों के इस देश में जन्म न लेने की बात थी। ये भावनाओं में बहकर लिखा गया था। मुझे खेद है कि कुछ लोगों के दोष के लिए मैंने देश को जिम्मेदार ठहराया। मैंने अपनी पिछली पोस्ट में बदलाव भी कर दिए हैं, पर इस पूरे मामले ने मुझे एहसास कराया है कि हमारी आपराधिक न्याय व्यवस्था यौन अपराधों के प्रति कितनी असंवेदनशील है। रिजू बाफना ने शब्दों में बदलाव भले ही कर लिए हों, लेकिन उनका मकसद इस व्यवस्था में बदलाव का है। युवा महिला के तौर पर कोर्ट के सामने मैंने पाया कि आखिर महिलाएं क्यों सामने आकर यौन उत्पीड़न के केस दर्ज नहीं करना चाहती। पूरा अनुभव बेहद भयावह था। ये हैरानी की बात नहीं है कि महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं और महिलाएं यौन उत्पीड़न के मामले में चुप रह जाती हैं। मुझे अश्लील एसएमएस भेजने वाला पहले भी ऐसा करता रहा है। मेरी सहानुभूति उन महिलाओं के साथ है जो चुप रह जाती हैं, क्योंकि आपराधिक न्याय व्यवस्था हमें ओपन कोर्ट के सामने सारी पीड़ा बताने को कहती है। ऑफिसर ऑफ कोर्ट न्याय दिलाने की बजाय महिलाओं को उनकी जगह बताने में ज्यादा इच्छुक रहते हैं। रिजू बाफना साल 2013 में यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा में 77वें स्थान पर थी। उन्होंने अपने मास्टर्स की डिग्री दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से ली। उनकी ग्रेजुएशन की डिग्री दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज से है। सबसे पहले रिजू बाफना की तैनाती छत्तीसगढ़ में हुई थी। कुछ ही दिन पहले उनकी तैनाती मध्य प्रदेश के सिवनी में हुई। जब रिजू बाफना ने ये पोस्ट फेसबुक पर डाली तो उन्हें खुद को ये एहसास नहीं होगा कि देश भर से उनके पक्ष में कितनी आवाजें उठने लगेगी। रिजू बाफना कैमरे के सामने नहीं आना चाहती। वहीं अश्लील मैसेज करने वाले संतोष चौबे ने आत्महत्या की धमकी देने वाला मैसेज कलेक्टर भरत यादव को कर दिया है। और भी जो उसमें छानबीन में उनका मोबाइल पुलिस ने जब्त किया है, और भी जो और लोगों को भी और महिलाओं को भी उन्होंने इस तरह के मैसेज किए हैं, तो वो पूरा वो प्रकरण की विवेचना में पुलिस ने उसको ले लिया। धमकी उस तरह की आई है, जो आयोग मित्र जो थे संतोष चौबे थे, उन्होंने जब ये पूरा प्रकरण हो गया तो उन्होंने इस तरह का मैसेज किया था कि भाई आपको जो बुरा करना था आपने कर लिया, आपने जो है ऐसा जानबूझ के बुरा किया और मैं सुसाइड कर लूंगा, तो फिर जो है उसके रिस्पॉन्सिबल आप हो गए। तो इस तरह के मैसेज को मैंने एसपी को हमारे को भेज दिया था। पुलिस ने उसको कार्रवाई में ले लिया है। कलेक्टर ऑफिस के पीछे है जिला न्यायालय, जहां अधिवक्ता संघ रिजू बाफना के खिलाफ शिकायत तैयार कर रहा है। यहाँ पर सिवनी के जिला कोर्ट में सारे वकील एक हुए हैं और ललित शर्मा जी का कहना है कि जो मामला जिस तरह से बढ़ा चढ़ाकर फेसबुक पर लिखा गया उस तरह से हुआ नहीं है और उनके सारे जो समर्थन में सारे अधिवक्तागण शामिल हो चुके हैं और इस तरह का एक विशेष खत भी यहाँ पर बनाया गया है। इस खत में ये लिखा गया है कि जो भी शिकायतें दी गई है वो सही नहीं है और जो कार्रवाई है वो की जाए इस मामले में रिजू बाफना के ऊपर भी, क्योंकि उन्होंने जो बातें लिखी है वो सही नहीं है। मगर जब आज मुझे ये समाचार के माध्यम से और इसके माध्यम पता लगा तो मैंने गंभीरता से लिया और इसकी शिकायत अपने अधिवक्ता संघ को, स्टेट बार काउंसिल को और माननीय उच्च न्यायालय को, जिला सत्र न्यायालय को, पुलिस अधीक्षक को, माननीय मुख्यमंत्री एंड जो केंद्रीय शासन है उसको मैंने शिकायतें बनाई। इन सब के बाद रिजू बाफना ने 4 अगस्त की सुबह एक और पोस्ट की, जिसमें उन्होंने फिर महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता की बात की। मैं दोस्तों, सहयोगियों और देश भर के शुभ चिंतकों की तरफ से मिले सहयोग से अभिभूत हूँ।
मैं मीडिया का भी इस मुद्दे को उठाने के लिए धन्यवाद देती हूँ। मैं फिर जोर देना चाहती हूँ कि मेरी पोस्ट ऐसे मामलों में महिलाओं के प्रति असंवेदनशीलता के प्रति थी। रेप केस में अकेले में कार्यवाही चलाने का कानून है, पर इसे यौन उत्पीड़न के तमाम मामलों में भी लागू किया जाना चाहिए। रिजू बाफना के मुद्दे ने फिर से एक बार यौन उत्पीड़न के मामलों पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया है, लेकिन सवाल ये है क्या ये मामला पूरे सिस्टम में कुछ बदलाव ला पाएगा।